Hi students, today we start with the next topic that is the redox reactions in term of oxidation number। आज हम redox reaction को explain करेंगे oxidation number की term में। कहता है based on the concept of oxidation number कि oxidation number concept के according हम oxidation किसको बोलते हैं। अगर कहता है chemical change के दौरान oxidation number increase होता है that means वहाँ पे क्या होगी oxidation होगी। on the other hand कहता है reduction हम किसको बोलते हैं, अगर chemical change के दौरान oxidation number decrease होता है दैट मीन्स वहाँ पे क्या होती है रिडक्शन होती है। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है दैट इज जब कहता है जो क्लोरीन गैस है वो रिएक्शन शो करती है ब्रोमाइड आयन के एक्व सॉल्यूशन के साथ, उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है क्लोराइड आयन का एक्व सॉल्यूशन मिलता है एंड साथ में ब्रोमीन का एक्व सॉल्यूशन मिलता है। कहता है यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है ब्रोमीन का वो इंक्रीज होता है -1 से 0 के अंदर। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन में शो हो रहा है कि जो ब्रोमीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 के अंदर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे इसकी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन होती है। दैट मीन्स कहते हैं यहाँ पे जो ब्रोमाइड आयन है वो ऑक्सीडाइज होकर ब्रोमीन में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे कहता है ऑन दी अदर हैंड जो क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से लेके -1 में क्या होता है डिक्रीज होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो क्लोरीन है उसकी रिडक्शन हो रही है क्लोराइड आयन के अंदर। ऐसे हमें नेक्स्ट एग्जांपल गिवन दे रखी है जब कहता है जो जिंक मेटल है वो रिएक्शन शो करेगा HCl के एक्वस सोल्यूशन के साथ, उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी जिंक क्लोराइड मिलेगा साथ में हाइड्रोजन मिलेगी। कहता है इस रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है जिंक का वो इंक्रीज होता है 0 से +2 के अंदर, जिसके कारण जिंक की यहाँ पे क्या होती है ऑक्सीडेशन होती है। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 में क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है। कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोरीन का वो चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स रिएक्टेंट साइड के ऊपर भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 था, प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। वो हमें क्या इंडिकेट करता है कि क्लोरीन की ना ही ऑक्सीडेशन होती है ना ही रिडक्शन होती है। नेक्स्ट एग्जांपल इज जब कहता है मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्शन शो करेगा HCl के साथ, उस दौरान मैग्नीज क्लोराइड मिलेगा साथ में क्लोरीन मिलेगी साथ में वाटर मिलेगा। कहता है इस रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है मैग्नीज का वो डिक्रीज होता है +4 से +2 के अंदर, जिसके कारण कहता है वहाँ से हमें क्या इंडिकेट होता है कि जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है उसकी क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोरीन का वो इंक्रीज होता है दैट इज -1 से 0 के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स वहाँ से हमें क्या इंडिकेट होता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है। सिमिलरली कहता है जो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीडेशन नंबर दूसरे सब्सटेंस का इंक्रीज कर देता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अल्टरनेटिवली कहता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेंगे बट खुद उनका अपना ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर दे डिक्रीज कर दे केमिकल रिएक्शन के अंदर। दस कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है रिड्यूसिंग एजेंट का वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा बट वो दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर देगा डिक्रीज कर देगा। जैसे हमें यहाँ पे सम अप करके गिवन दे रखा है, कहता है अगर ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हो वहाँ से क्या इंडिकेट होता है कि गिवन कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होती है एंड वो कैसे बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है। ऐसे कहता है अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो उस दौरान उसकी क्या होती है रिडक्शन होती है एलिमेंट की कंपाउंड के अंदर एंड वो कैसे बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। जैसे हमने यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल पढ़ी थी, कहता है इस थर्ड एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है बिकॉज कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है मैग्नीज का वो डिक्रीज होता है +4 से +2 के अंदर, जबकि कहता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है बिकॉज जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोरीन का वो इंक्रीज होता है -1 से 0 के अंदर। सिमिलरली हमें और भी एग्जांपल गिवन दे रखी है दैट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड की अल्मीनियम मेटल के साथ, उस दौरान मैग्नीज मेटल मिलता है साथ में अल्मीनियम ऑक्साइड मिलता है। कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है सिर्फ हम उन्हीं का एटम के ऊपर लिखेंगे जिनमें चेंज हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर। जैसे कहता है इस रिएक्शन में हमें क्या चीज़ इंडिकेट हो रही है कि जो मैग्नीज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +4 से किस में डिक्रीज हो रहा है 0 में डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स उसकी यहाँ पे क्या होगी रिडक्शन होगी। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो अल्मीनियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से लेके +3 में क्या होता है इंक्रीज होता है। दैट मीन्स उसकी यहाँ पे क्या होगी ऑक्सीडेशन होगी।
जैसे कहता इस केस में हमें क्या चीज़ होता है कि जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज जो ऑक्सीडेशन नंबर है मैग्नीज का वो +4 से 0 में डिक्रीज हो रहा है। ऐसे कहता जो अल्मीनियम है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, बिकॉज जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज होता है अल्मीनियम का 0 से +3 के अंदर। दस कहता जो अल्मीनियम है वो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ऐसे हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन दे रखी है, दैट इज MnO4 नेगेटिव आयन जब क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन शो करते हैं एसिड सॉल्यूशन की प्रेजेंस में, उस दौरान हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, मैग्नीज 2 पॉजिटिव आयन मिलेंगे, साथ में क्लोरीन मिलेगी, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है। कहते हैं इस केस के अंदर जो MnO4 नेगेटिव आयन है इनकी क्या होती है, रिडक्शन होती है, बिकॉज जो ऑक्सीडेशन नंबर है मैग्नीज का वो डिक्रीज होता है +7 से +2 के अंदर। ऐसे कहता है जो क्लोरीन है उसकी यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, बिकॉज जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज होता है -1 से 0 के अंदर। दस कहता है जो MnO4 नेगेटिव आयन है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं एंड जो क्लोराइड आयन है वो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। कहते हैं जो वेरियस टर्म्स हमने यहाँ तक पढ़ी हैं उसको हम सम अप करके कैसे लिखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं एंड ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। रिडक्शन के दौरान कहता है इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं एंड जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कहता है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। कहता है वो सब्सटेंस होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑन दी अदर हैंड रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे किसी दूसरे सब्सटेंस को। कहते हैं इन सब्सटेंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी, कि ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी क्या होती है। कहता है दोनों टर्म के बीच में कन्फ्यूजन होती है जब हम इन टर्म को यूज़ करते हैं। कहता है बट ये दोनों टर्म का मीनिंग डिफरेंट होता है। जैसे नेक्स्ट हम डिफरेंस पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी के बीच में। फर्स्ट हम पढ़ेंगे वैलेंसी की डेफिनेशन। कहते हैं वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम की, कि एटम के अंदर कितनी कैपेसिटी है बॉन्ड को बनाने की। कहता है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम उसके साथ जुड़ते हैं या फिर कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम उसके साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर। कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एज अ रेजिडुअल चार्ज, कि उसके ऊपर पीछे कितना चार्ज बचेगा जब उसके साथ सभी जो कंबाइन एटम है उसको हम रिमूव कर देते हैं आयन की फॉर्म में। तो पीछे जो रेजिडुअल चार्ज बचता है किसी पर्टिकुलर एटम के ऊपर उसको उसका क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस इज सिंस कहता है जो वैलेंसी है वो किसको डिफाइन करती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी को डिफाइन करती है, जिसके कारण उसकी वैल्यू हमेशा होल नंबर में ही आएगी। कहता उसके ऊपर ना ही कोई प्लस चार्ज होगा ना ही कोई माइनस चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल कहता अमोनिया के अंदर जो वैलेंसी है नाइट्रोजन की वो 3 होती है एंड हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। ऑन दी अदर हैंड सिंस कहता जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चार्ज को रेफर करता है, जिसके कारण चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कहता अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है एंड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज कहते हैं जो वैलेंसी है एलिमेंट की वो कभी भी 0 पॉसिबल नहीं हो सकती है अकेला नोबल गैसेस को छोड़ के। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है एलिमेंट का वो 0 पॉसिबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है कार्बन का CH2Cl2 के अंदर वो क्या होता है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, सिंस कहता है जो एटम है वो हमेशा होल नंबर में ही कंबाइन होते हैं, जिसके कारण जो वैलेंसी है एलिमेंट की वो हमेशा क्या आएगी, होल नंबर में ही आएगी। ऑन दी अदर हैंड कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसकी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी पॉसिबल हो सकती हैं। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है, कहता है जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है Na2S4O6 के अंदर वो क्या होता है, +2.5 होता है, दैट इज़ फ्रैक्शनल में उसकी वैल्यू आती है। लास्ट डिफरेंस क्या है, कहता है इन जर्नल जैसे एलिमेंट हो गए कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये कांस्टेंट वैलेंसी को शो करेंगे। दस कहता है जो वैलेंसी होती है नाइट्रोजन की उसके सभी कंपाउंड के अंदर क्या होगी, 3 वैलेंसी होगी। ऑन दी अदर हैंड इवन कहता है जो एलिमेंट है कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये वेरिएबल वैलेंसी को शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का हमें ब्रैकेट्स में गिवन दे रखा है नाइट्रोजन के कंपाउंड के अंदर, वो कहता है वेरी करता है +5 से लेके -3 के अंदर।
नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑक्सीडेशन नंबर एंड नॉमनक्लेचर, कि हम नेमिंग कैसे करते हैं। जब कहता जो एलिमेंट है वो बने दो मोनो अटोमिक केटाइन के साथ, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। कहता है ये जो दोनों आयन है इसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, बाय एंडिंग OUS एंड IC। एक आयन के पीछे क्या लगाएंगे, OUS लगाएंगे, दूसरे आयन के पीछे क्या लगाएंगे, IC लगाएंगे उसके नेम के पीछे। कहता जो सफिक्स है OUS उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, केटाइन के लिए यूज़ करेंगे जिसका क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। एंड जो सफिक्स होता है IC वो उस केटाइन के लिए यूज़ करेंगे जिसकी ऑक्सीडेशन क्या होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है, दैट इज जब कॉपर के ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट इज उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। उसका यहाँ पे क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसके कारण उसके नेम के पीछे क्या लगाते हैं, OUS लगाते हैं। उसको क्या बोलेंगे, क्यूप्रस बोलेंगे। ऐसे कहता है अगर कॉपर के ऊपर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, उसके नाम के पीछे क्या लगाएंगे, IC लगाएंगे, दैट इज उसको क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक बोलेंगे। जबकि कहता है एल्बर्ट स्टॉक ने प्रपोज करा है एक न्यू सिस्टम जिसको क्या बोलते हैं, स्टॉक सिस्टम बोलते हैं। कहता है इस सिस्टम के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, बाय रोमन न्यूमेरिकल इंडिकेट करते हैं ब्रैकेट के अंदर। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल है वो गिवन दे रखी है, दैट इज Cu2O, इसको क्या बोलेंगे, कॉपर 1 ऑक्साइड बोलेंगे। यहाँ पे जो 1 है वो रोमन में लिखा है एंड ये किसको इंडिकेट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को इंडिकेट करता है। ऐसी हमें और भी एग्जांपल है वो यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, जिसमें कहता है पेरेंथीसिस के अंदर जो रोमन न्यूमेरिकल है वो किसको इंडिकेट करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को इंडिकेट करेगा एलिमेंट की। काफ़ी और भी एग्जाम्पल हमें यहाँ पे गिवन दे रखी हैं, दैट इज Mn2O7। कहता है यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीज ऑक्साइड इसका नाम होगा। एंड ब्रैकेट में मैग्नीज की 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो गिवन दे रखी है। ऐसे हमें और भी एग्जांपल मेंशन कर रखी है, पोटाशियम डाइक्रोमेट की, सोडियम क्रोमेट की, वेनेडियम ऑक्साइड की। कहते हैं जो स्टॉक सिस्टम है उसको हम नॉन मेटल के लिए यूज़ नहीं करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।